गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं नई कोई रिव्यू कर रही हूँ, नई कोई रेसिपी कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ जम्मू, और जम्मू में वैष्णो देवी के मंदिर जा रही हूँ। गाइस, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी बुक करी एंड उसके बाद हम उसमें बैठ के रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारी ट्रेन है, तो इसलिए हम अंदर जा रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन के। और यहाँ पे हुआ क्या मेरे लिए कि है ना, मतलब ऐसा हुआ कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। कोई बात नहीं। और अभी हमारी ट्रेन जस्ट आने ही वाली है, और ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई है, जो कि ट्रेन है जम्मू के लिए हमारी ट्रेन है। बीकानेर टू जम्मू। और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, और इतनी देर में हमने चाय मंगा ली। तो चाय के साथ हमने कुछ खाने के लिए भी मंगाया था, मतलब जो भी स्टेशन आया था, तो इसलिए हमने मंगा लिया कुछ खाने के लिए। और ये देखिए मैं खाने के लिए मंगाया था, तो वो एंजॉय कर रहे हैं। सो आप देख रहे हैं रेन भी हो रही है बीच बीच में, यानी बारिश हो रही है। और ये देखिए हम जम्मू स्टेशन मॉर्निंग में पहुंच गए, और अब हम जम्मू स्टेशन पहुंच गए हैं। तो अब हमने बस स्टैंड से टैक्सी बुक करवाई। तो ये है जम्मू तवी रिवर। और रास्ते के बीच में 4 टनल आए थे। और तो एक गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू मिल रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये कटरा रोड है, यानी कि
जम्मू पहुँच के कटरा के लिए निकल गई थी। अभी ना कटरा 15 किलोमीटर और बचा है, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हैं कितना ब्रेकफास्ट के बाद मुझे कितना अच्छा व्यू देखने को मिला, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ये ताराकोट हिल्स हैं। तो गाइस हम कटरा पहुंच गए हैं, और कटरा पहुंच गए हैं हम लोग। एंड आप देख सकते हैं माउंटेन्स कितने प्रिटी लग रहे हैं। सो ये मतलब कटरा के लिए ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। अगर आपने यात्रा स्लिप नहीं करवाई है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं, और ये कटरा बस स्टैंड के पास ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ बुकिंग करवाई थी हम वहाँ जा रहे हैं। हमने बुकिंग निहारिका कॉम्प्लेक्स में करवाई थी। तो ये है गाइस निहारिका कॉम्प्लेक्स। तो जब भी मैं वैष्णो देवी आती हूँ मैं निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही रुक। तो यहाँ पे हम बाणगंगा चेक पोस्ट पे पहुँच गए हैं, और तो यहाँ से हमने हमारे निहारिका कॉम्प्लेक्स से टैक्सी बुक मतलब ऑटो बुक करी, और वहाँ से फिर हम निहारिका से फिर हम लोग बाणगंगा चेक पोस्ट यानी कि यात्रा शुरू करने के लिए निकल गए। और ये है यहाँ बाणगंगा चेक पोस्ट जहाँ पे आपकी यात्रा स्लिप चेक होगी, और ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो ये आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा यहाँ से दिख रहा है। तो ये देखिए हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है। तो हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पर गुलशन कुमार का लंगर लग रहा है, यानी कि जहाँ पे लोगों को फ्री में खाना मिलता है जो लोग यात्रा वगैरह करते हैं। गुलशन कुमार का भोजनालय मतलब एज ए भोजनालय ही है, क्योंकि यहाँ पे फ्री में खाना मिलता है। और यहाँ पे हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है, और ये देखिए मैं यात्रा कर रही हूँ यानी कि कैमरा पकड़ पकड़ के। ये साला अंदर से इसमें लगता है। तो ये यहाँ पे बाथिंग पॉइंट है बाणगंगा, एज अ बाथिंग पॉइंट गेट का इस पे नाम लिख रखा है, बाणगंगा है ये। और यहाँ पे लोग नहाते हैं, जब भी जो लोग यात्रा वगैरह करते हैं तो वो लोग यहाँ पे आते हैं एंड नहाते हैं। और यहाँ पे मैंने शूज़ पहन रखे थे, तो सिर्फ मैं नहाई भी थी तो इसलिए सिर्फ मैंने अपने पैर ही डिप करे थे। और ये यहाँ पर मंदिर है, और ये माँ भगवती का टेम्पल है यानी मंदिर है। ये चरण पादुका टेम्पल है। मेरा पहला वीडियो इसी के रिलेटेड था, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना।
तो यहाँ पर हम चढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए व्यू कितना सुंदर आ रहा है। ऊपर क्लाउड्स हैं जो माउंटेन को टच कर रहे हैं। तो गाइस अर्धकुंवारी हमारे पास में ही है। और ये लीजिए अर्धकुंवारी आ गया। और ये शॉप्स वगैरह अर्धकुंवारी जो है उनसे पहले आता है। ये शॉप अर्धकुंवारी टेम्पल आ चुका है, यानी कि हमने हमारा आधा रास्ता कवर करा है। तो ये आप सुन सकते हैं भजन चल रहे हैं। अन्नी आप तो कैसे सुनेंगे बिकॉज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक है, तो मैं सुन सकती हूँ। अगर आपको थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी बिकॉज़ ये भजन चल रहे हैं। और ये अर्धकुंवारी टेम्पल आ गया है, तो यहाँ पर हम स्टे करेंगे। और ये आप देख ही सकते हैं व्यू, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है व्यू। तो ये आगे का पाथ आपको जो ऊपर दिख रहा है, ये आगे का पाथ है भवन जाने के लिए, बट ये पुराना रास्ता है। हम लोग नए रास्ते से जाएंगे। और हमने यहाँ पर वे टू भवन की यात्रा स्टार्ट कर दी है। तो अभी यहाँ से भवन 2.75 किलोमीटर रहा है। और
और ये ना मैं मेरी फेवरेट चॉकलेट खा रही हूँ चलती चलती, बिकॉज़ यहाँ पे मंकीज़ नहीं है, ऊपर काफ़ी सारे मंकीज़ हैं, तो वो पता नहीं खाने कि नहीं खाने, तो इसलिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और मैं ऊपर भी खाऊंगी काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऊपर कुछ नहीं खाऊंगी। तो हम लोग भवन पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं ऊपर मतलब क्लाउड्स जो हैं वो नीचे टच हो रहे हैं, ऐसे क्लाउड्स है कि फॉग है पता नहीं क्या है, बट नीचे टच से हो रहे हैं। तो भवन हम लोग पहुंच गए हैं, तो ये आप व्यू देख सकते हैं। दर्शन के लिए जा रहे हैं। अरे खींच रहे ना, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो अभी सूरज आया, थोड़ा सा ही आया है, बस यहाँ पर उस साइड पे आया है। और अभी ना ये देखो लोग यहाँ पे अभी यात्रा कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ अपने रूम से बाहर निकले। अभी ना ये भवन के पास का उनका रूम है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। एंड ये देखो ये मेरी मम्मी चल रही है आगे, ये मैं चल रही हूँ, और मेरे दर्शक जो थे वो पीछे आ रहे हैं जो। सो लेट्स गो गाइस। यहाँ पर कीचड़ सा हो रखा है, थोड़ी सी बारिश। इसके बाद गाइस हमने भवन के दर्शन करे और हम भैरव घाटी के लिए निकल गए, बिकॉज़ रोप वे बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए रोप वे नहीं हो पाया, तो हम लोग भैरव घाटी के लिए निकल गए हैं। तो भवन से भैरव घाटी तक का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। और ये आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स कैसे आ रहे हैं। मुझे पापा से पता चला कि ये क्लाउड्स है, फॉग नहीं है। तो हम लोग भैरव घाटी पहुँच गए हैं और यहाँ पे क्लाउड्स देखिए कैसे आ रहे हैं, मतलब कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं। और फिर गाइस हमने भैरव घाटी के लिए दर्शन करे और फिर हम डायरेक्ट नीचे उतर गए, बिकॉज़ क्या है ना मेरे ना लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने मसाज करी जो कि मेरी लेग्स मसाज थी। और इसके बाद हमने स्टे करा, मतलब फ्यू आवर्स हमने स्टे करा नीचे आकर, एंड इसके बाद हम लोग बैक चले गए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।